Myself, Ikar Riba, President, Lafarada District Development and Welfare Forum। हम लोग का लाफाराडा डिस्ट्रिक्ट में कुछ डेवलपमेंट इश्यूज है, तो सोसाइटी का पब्लिक का कुछ मिसकॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग आज क्लैरिफिकेशन देना यहाँ आया है। तो आज क्लैरिफिकेशन देने के लिए मैं मेरा स्पोक पर्सन को एंट्रेंस करता हूँ। थैंक यू। मैं श्री जुमदाक बासर, मैं लपाराडा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फोरम का मैं स्पोक्स पर्सन हूँ। हमारे लपाराडा के कुछ इश्यूज़ है डेवलपमेंटल और कुछ सोशल इश्यूज़ है, पॉलिटिकल इश्यूज़ है, इसको लेके हम लोग यहाँ पे आज एकत्रित हुआ है। तो सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया फ्रेंड्स को यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जो कि आप लोग अपना कीमती वक्त देके हमें यहाँ पे हमारे बात सुनने को आया है। और आप लोगों के माध्यम से हम लोग पूरे अपने लपाराडा के वासियों को और ख़ास करके हमारे जितने भी अरुणाचल के वासियाँ हैं सबको हम लोग यहाँ पे आश्वस्त करना चाहते हैं। आज हम लोग का ये इश्यूज़ को लेके हम लोग आरटीआई सेल का जो ये है इंचार्ज है, उन्होंने जब हम लोग का डायरेक्शन में जब आरटीआई मारा तो हम लोगों को लपाराडा का कुछ इश्यूज़ मालूम हुआ, बहुत सारा इश्यूज़ मालूम हुआ। और हम लोग एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम लोग भी टेंडरिंग प्रोसेस में भी लपाराडा का जो कुछ टेंडर्स निकालते हैं तो उसमें भी हम लोग टेंडर्स में भी पार्टिसिपेट किया है। तो इन लोगों का चलते हम लोगों को कुछ एलिगेशंस आया है हमारे बासार के लोकल एमएलए एनपीपी लोकल एमएलए की तरफ से हम लोगों को कुछ एलिगेशंस आया है कि हम लोग जो टेंडर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो हम लोग आरटीआईज फाइल कर रहे हैं, ये सब हम लोग को ऐसा एलेज कर रहा है कि हम लोग ये एंटी डेवलपमेंट है, एंटी डेवलपमेंट पीपल्स है, प्योर एंटी डेवलपमेंट पीपल्स जो है हम लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं बासार का लपाराडा का डेवलपमेंट को। इस तरह से हम लोग को एलेज कर रहा है। हमारे जो स्थानीय विधायक एनपीपी विधायक जी है वो एलेज कर रहे हैं कि हम लोग डेवलपमेंट को रोक रहा है, एंटी डेवलपमेंट पीपल है। तो हम लोग इसको बहुत ही आज इम्पोर्टेंट सोच के हम लोग इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। और दूसरा मुद्दा ये है कि हम लोग लपाराडा में जो आरटीआईज मिला है उसके तहत लपाराडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा कुछ करप्शंस इश्यूज़ मिला है, जहाँ पे मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स आया है, गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, जिसके लिए हम लोग आज यहाँ पे हम लोग पब्लिक डोमेन में आप लोगों के सामने इसको लाना चाहते हैं और आप लोगों को पूछना चाहते हैं कि ये सही हुआ है ना गलत हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग हमारे एलिगेशन के बारे में जब कहेंगे तो आप लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के माध्यम से आप व्यूअर्स को हम ये बताना चाहते हैं कि जो फेसबुक अकाउंट है हमारे स्थानीय विधायक गोकर बसर जी के एनपीपी एमएलए, उन्होंने 10 जुलाई को एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने खास करके 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा है। एक तो है कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार के एक प्रोजेक्ट है जो कि नेसिस फंड के अंदर आते हैं, और दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो कि आरआईडीएफ फंड के तहत सेंक्शन हुआ है बासार लपाराडा में। तो इसी 2 प्रोजेक्ट्स को लेके उन्होंने एक यहाँ पे पोस्ट किया है जिसमें फिर वो लिखते हैं कि ये ये सब ड्रीम कम ट्रू है, इसको बनाने के लिए हम लोग जो है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट एंड एंटी डेवलपमेंट पीपल लोग का वजह से ये दोनों प्रोजेक्ट्स नहीं आया है, ये नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट्स, ऐसा बोल के हम लोग को एलेज किया है। तो आज हम लोग इस बात पे ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं कि हम लोगों ने उस प्रोजेक्ट को हम लोगों ने टेंडर में पार्टिसिपेट किया है। तो क्या हम लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करना, मैं आप लोगों का माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग टेंडर में पार्टिसिपेट करना क्या गलत क्या है? क्या हम लोग डेवलपमेंट में क्या पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है क्या? आज अरुणाचल में बीजेपी का सरकार चल रहा है और हमारे बासार में लोकल एमएलए एनपीपी का है, तो हम लोग भी अपना ढंग से हम लोग भी डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम लोग भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं खास करके मैं खुद को बोलना चाहूँगा, क्योंकि इस टेंडर में मेरा नाम से पार्टिसिपेट हुआ है और मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस टेंडर में, दोनों टेंडर में हम लोगों ने बहुत लंबाई लड़ी है। तो ये जो
पहला मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारा जो फर्स्ट टेंडर है ये कंस्ट्रक्शन ऑफ आरसीसी प्राइवेट स्ट्रक्चर एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार इन लपारादा डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश अंडर नेसिस फंड। इस टेंडर में डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर को फॉलो नहीं किया गया है। वहाँ का डिपार्टमेंट जो है हम लोग का पीडब्ल्यूडी डिवीज़न बासार, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर जो एक्ट बनाया है उसको फॉलो नहीं करके वो गलत ढंग से किसी और फार्म को दे दिया था, जिसके तहत हम लोगों ने केस फाइल किया हाई कोर्ट में, ईटानगर परमानेंट बेंच में। तो वहाँ पे हम लोग का केस चलता गया। फिर बाद में हम लोगों ने केस जीत लिया। कोर्ट ने भी ये वर्डिक्ट दे दिया कि ये गलत हुआ है, जिसके तहत रीटेंडर करने का ये क्या है ऑर्डर दिया है। लेकिन आज तक अभी कम से कम बहुत महीना हो गया, 7-8 महीना हो गया, लेकिन आज तक डिपार्टमेंट ने उसको रीटेंडर नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि क्या हम लोग टेंडर में पार्टिसिपेट किया, क्या हम लोग डेवलपमेंट को रुकाया है? क्या हम लोग ने डेवलपमेंट को नहीं रुकाया। हम लोग उल्टा हम लोग पार्टिसिपेट करके हम लोग भी डेवलप करना चाहता था। लेकिन ये जो ये है टेंडर को है अभी भी कंडक्ट नहीं किया गया डिपार्टमेंट ने, और ये किसके इशारों पे अभी तक टेंडर कंडक्ट नहीं हुआ है, क्या इसका ड्रॉबैक से क्यों अभी तक टेंडर नहीं हुआ हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि रीटेंडर होना चाहिए। इसलिए हम लोग आप लोगों को ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोगों ने इसमें कुछ गलत किया है क्या, एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ किया है क्या? हम लोगों ने अगर कोर्ट में गया है तो इसलिए गया कि जो नॉर्म्स का फॉलो है, जो CPWD नॉर्म्स में आता है, जो CBC GFR नॉर्म्स में आता है, जो डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर्स का जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं किया गया, जिसके लिए हम लोग कोर्ट में गया और वहाँ से वर्डिक्ट आ गया। और साथ ही में दूसरा जो ये प्रोजेक्ट है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो उनका ये है, प्रोजेक्ट का नाम है अपग्रेडेशन ऑफ CSC बासार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंडर RIDF। तो इस प्रोजेक्ट में भी इस जब टेंडर खोल गया इसमें भी हम लोगों ने एज ए कॉन्ट्रैक्टर हम लोग भी पार्टिसिपेट किया है इस टेंडर में भी। तो इसमें भी डिपार्टमेंट ने हम लोगों को जस्टिस नहीं दिया, कुछ उसमें भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया, जिसके लिए हम लोग फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इसलिए ये फिर लड़ाई चला, कोर्ट में चलते रहा। फिर बाद में एक बार रीटेंडर का भी ऑर्डर आया, हम लोग कोर्ट केस जीत चुका था। कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि ये भी गलत हुआ है, डिपार्टमेंट ने इसमें भी गलती किया है, इसलिए फिर से रीटेंडर का ऑर्डर दिया। तो हम लोगों ने फिर उसको रीटेंडर में पार्टिसिपेट किया, लेकिन फिर से उस रीटेंडर को फिर से एक केस करके फिर से आगे बढ़ा दिया। इस तरह से मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कोई भी चीज़ हम लोग जानबूझ के नहीं किया है, ये जो है सिस्टम का डिफ़ॉल्ट था। मैं डिपार्टमेंट से पूछना चाहता हूँ, आप लोग डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर जो बनाया हुआ है PWD डिपार्टमेंट, खुद आप PWD डिपार्टमेंट ये मदर डिपार्टमेंट है, आप लोग का अंदर ही है ये जो एक्ट बनाता है, जो आप लोग इसका जो केयर टेकर है डिस्ट्रिक्ट बेस्ड एंटरप्रेन्योर का, आप लोग ही इसको फॉलो नहीं करता है, जिसका तहत कॉन्ट्रैक्टर्स और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में ये इश्यूज आ जाता है, जिसके कारण आज हमें ये एलिगेशन किया गया है कि हम लोगों को कि ये फ्यू एंटी डेवलपमेंटल पीपल्स जो है बासार का डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन हम लोग का ऐसा कुछ डिस्टर्ब करने का नहीं है। क्या हम लोगों ने, मैं आप लोगों का माध्यम से ये पूछना चाहूँगा हमारे लपारादा वासियों को और पूरे अरुणाचल वासियों को, क्या हम लोगों ने जो ये टेंडर पार्टिसिपेट किया, क्या हम लोगों ने गलत किया? क्या हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को, स्कीम्स को बनाते समय हम लोगों ने क्या कुछ रोक टोक किया है क्या? हम लोगों ने बस जब टेंडर निकला तो वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, और उस टेंडर में जब नियम्स को, जब रूल्स को फॉलो नहीं किया, तब हम लोगों ने जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। साथ ही इस टेंडर्स के बाद मैं कुछ मुद्दा हमारे लपारादा के उठाना चाहूँगा, जो कि हमारे एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ लपारादा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फोरम में कुछ मुद्दा यहाँ पे हम लोग का ग्रुप से उठाना चाहूँगा, जो आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा। ये जो हम लोग का हम लोग इतने प्यार से, हम लोग इतना मेहनत से, कड़ी मेहनत से जो 10 साल हम लोगों ने गवाए हैं, जो परिश्रम किया है 10 साल, उसके बाद ही हम लोग ये मॉडल जो डिस्ट्रिक्ट का सपना देखा था। 2010 से जो लड़ाई लपारादा बनाने का जो हम लोग का लड़ाई चल रहा था, उसको हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार है। जो सपना हम लोगों को हमारे बहुत ही आदरणीय हम लोग का नेता लेट दोरजी खांडू जी ने जो हमें सपना दिखाया था, उसको उसके सुपुत्र
हमारे प्रिय मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी ने हमें इस तोहफा को दे दिया, लपाराडा डिस्ट्रिक्ट को 2018 में बना दिया। लेकिन वहाँ पे जब डिस्ट्रिक्ट इनोग्रेशन करते समय हम लोगों ने सब ने मिल के पेमा खांडू जी के आगे हम लोग कसम खाए थे कि हम लोग इस डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। लेकिन आज जिस तरह से इस रवैया चल रहा है, आज 3 साल गुजर चुका है डिस्ट्रिक्ट बन के लेपाराडा, लेकिन यहाँ पे जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट का हम लोग का जो सपना था वो तहर से गया है, वो भटक सा गया है। हम लोग को ऐसा फील हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे पब्लिक्स लेपाराडा वासियों को, क्या हम लोग गलत कह रहे हैं क्या हम लोग मिल के इस डिस्ट्रिक्ट को मॉडल डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो मेन मोटो है वो भटक गया, जिससे हम लोग लग रहा है मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष आश्वस्त करना चाहता हूँ हमारे वासियों को कि ये जो हम लोग का जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट का सपना है ये डिरेल हो रहा है। इसको हम लोग फिर से पटरी में लाने के लिए आप और हमें आगे आना होगा। हमें फिर से एकजुट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का जो सपना है वो अधूरा रह रहा है। और मैं लेपाराडा के कुछ ओवरऑल डेवलपमेंट जो हम लोग का है वो रुक सी गई है। मैं आप लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ, खास करके हमारे जो न्यू डिस्ट्रिक्ट है हेडक्वार्टर, उसके लिए हमारे लैंड ओनर्स ने अपना इतना कीमती जो ज़मीन है सरकार को फ्री ऑफ कॉस्ट दे के रखा है, जिसके लिए आज तक 3 साल गुजर गया है, लेकिन आज तक लैंड एक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसके कारण आज वहाँ पे कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। हम लोगों को सुनने में ये आया है कि हमारे सरकार ने हर नया डिस्ट्रिक्ट को, खास करके हमारे लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट को भी 15 करोड़ का जो पैकेज है वो दे के रखा है हर डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन आज तक उस 15 करोड़ को यूज़ करने का आज 3 साल हो गया। तो इसमें मैं पूछना चाहता हूँ पब्लिक्स को, मैं सभी अरुणाचल वासियों को और मेरे लेपाराडा वासियों को ये पूछना चाहता हूँ हम लोग कि क्या ये जो 15 करोड़ है, क्या इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं क्या? क्यों आज तक हम लोग का ये लैंड एक्विजिशन क्यों नहीं आज तक किया गया? इसमें कहाँ में कमी रह गई? क्या हमारे पब्लिक्स में कमी रह गई, या क्या लीडरशिप में कमी रह गई, या क्या हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिप्टी कमिश्नर बासार है लेपाराडा है, क्या वो आगे नहीं बढ़ रहा है क्या काम करने के लिए? ये कुछ सवाल है जिसको हम आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं। और मैं दूसरा मुद्दा ये अभी का हाल ही का बात बताना चाहूँगा, या जहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कहा जाएगा, तो ये जो हमारे जो डेवलपमेंट्स है, खास करके SIDF जो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो आते हैं स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर जिला के लिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, इसमें अभी जो हाल ही में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको अगर देखा जाए तो हमारे बासार लेपाराडा के जितने 4 हम लोग का सर्कल्स है, बासार, तिरबिन, दारी एंड सागो। तो इसमें हम लोग इसमें एनालिसिस किया है तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं है। चलिए मैं मानता हूँ कि बासार जो है हेडक्वार्टर है, वहाँ पे फंड ज़्यादा जा सकता है, लेकिन हमें ये SIDF जो अभी हाल ही में जो SIDF जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के, वहाँ पे देखा गया है तो हम लोगों को ये लगा है कि तिरबिन, दारू और हमारे जो एक रिमोट सर्कल है सागो, उसको थोड़ा सा डिप्राइव किया गया है, जिसमें फंड का आवश्यकता है। सियो सर्कल सागो को बहुत ही और आगे बढ़ाना चाहिए, और दारू में भी बहुत कुछ करना चाहिए, और तिरबिन में तो और बहुत करना चाहिए। तो हम लोग ये मांग रखना चाहते हैं कि हमारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो स्थानीय विधायक है उसको भी हम लोग ये रिक्वेस्ट करता है कि हमारे जो ये स्कीम्स है इसको भी आप अच्छी तरह से सभी सर्कल्स को अच्छा से डेवलपमेंट को देने से अच्छा है। हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एज पर हम लोग का जो लेपाराडा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फोरम का तहत हम लोग रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन 3 सर्कल्स को भी अच्छा से देखभाल करिएगा, अच्छा से डेवलपमेंट वहाँ पे भी लाइएगा बोल के हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हम लोग। उसके बाद मैं दूसरा मुद्दा ये उठाना चाहूँगा कि हमारे जो लेपाराडा के जो डिप्टी कमिश्नर जो ऑफिस है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है, वहाँ पे और पूरे सर्कल्स जितने 4 सर्कल्स है वहाँ पे पूरे ऑफिसर्स की कमी है। वहाँ पे बहुत सारा ट्रांसफ़र हो गया है, हम लोग का CO ट्रांसफ़र हो गया, EAC भी एक EAC है वो भी ट्रांसफ़र लेना चाहता है, और भी ट्रांसफ़र इशूज़ आ रहे हैं। तो और त्रिबिंग का भी ट्रांसफ़र इशूज़ आ रहे हैं, दायरे का भी ऐसा आ रहा है, और एक ऑफिसर जो है लेपाराडा के, एक EAC खुद BDO है, खुद ये है CO है, खुद सब कुछ है, ऐसा होकर प्रॉब्लम आ रहा है।
तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लीडर को ये रिक्वेस्ट करता है लपारादा का कि ये सब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी ऑफिसर्स है इसको भी अच्छे से ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए करिएगा बोल के हम लोग ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। साथ ही हमारे जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासार हैं वहाँ में भी बहुत टीचर्स की कमी आ गई है, और जो दारी है जो दारी स्कूल है वहाँ पे भी टीचर्स की कमी है, तिरबिन स्कूल में भी टीचर्स की कमी है। तो ये सब बहुत सारा मुद्दा है, और बासार हायर सेकेंडरी स्कूल में तो आज तक अभी भी रेगुलर प्रिंसिपल नहीं आया है अभी तक। दारी में भी ये सब टीचर्स का प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके तहत हम लोग हमारे स्थानीय विधायक जी को रिक्वेस्ट करना चाहता है कि इन सब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को आप आगे करिए, क्योंकि 2019 में आपका जब इलेक्शन में आए थे, आप लड़े थे, तो आपका ये मुद्दा था कि आप स्कूल और हॉस्पिटल्स वगैरह को अच्छी से देखभाल करेंगे। तो हम लोग एज ए लपारादा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फोरम हम लोग आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है इस स्कूल्स और हॉस्पिटल्स को अच्छा से देखेंगे। तो इस तरह से ये कुछ जनरल डेवलपमेंटल इश्यूज़ है जिसको हम आप लोगों के माध्यम से हमारे पब्लिक को अवगत कराना चाहते हैं। साथ ही मैं दूसरे मुद्दे पे आना चाहता हूँ। यहाँ पे जो मैंने पहले कहा था कि हमारे जो कुछ आरटीआई जो हम लोग का सेल जो है आरटीआई मारा था, उसके तहत हम लोगों को जब आरटीआई को रिपोर्ट मिलने का बाद, रिसीव करने के बाद, आरटीआई का जो आंसर मिलने के बाद जो कुछ एनालिसिस किया है, उसके तहत हम लोगों को लगा कि यहाँ पे कुछ करप्शंस हुआ है, कुछ फॉर्म्स को फॉलो नहीं, कुछ नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है, बहुत कुछ उसमें कुछ मिसमैनेजमेंट है डिपार्टमेंट और इसका था। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ को यहाँ पे अवगत कराना चाहता हूँ, बताना चाहूँगा फिर से। जैसे हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट में 2019 और 20 में कुछ अनटाइड फंड्स आए थे। अनटाइड फंड्स जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लिंक रोड फ्रॉम PMGSY रोड टू पोमते विलेज ऑफ सागो सर्कल, upgradation of football ground at Government Higher Secondary School Basar, construction of assembly hall at Government Higher Secondary School Tirbin, renovation and electrification of Government Higher Secondary School Basar, renovation of 11 kV line Kamdak to Taba Everest Village and installation, ऐसा कुछ है, renovation and maintenance of GDSC office लपारादा। तो यहाँ पे इन सब स्कीम्स में हम लोग ने जब RTI को एनालिसिस किया, आफ्टर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, हम लोग को ये लगा और हम लोग को ये एनालिसिस में ये पाया कि जो ये गवर्नमेंट का तरफ से जो कंसर्न डिपार्टमेंट का तरफ से जो डायरेक्शंस आया है मैंडेटरी टेंडर्स करने का, तो इन कामों में टेंडर्स नहीं किया गया, जो कि एक बहुत ही बड़ा गलती किया है। टेंडर्स यहाँ पे नहीं किया गया। ये जो सैंक्शन ऑर्डर है ये 31 जनवरी 2020 का है, जिसके तहत यहाँ पे टेंडर करना अनिवार्य है, मैंडेटरी लिखा हुआ है इस ऑर्डर में। ये आप लोगों को बाद में हम लोग आप लोगों को शेयर करेगा ये डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे टेंडर करने के लिए, कंपलसरी टेंडर करने के लिए बताया गया है, लेकिन इन स्कीम्स में टेंडर को मैंडेटरी नहीं किया गया। और ख़ास करके एक बहुत ही यहाँ में इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो हमारे जो अपग्रेडेशन ऑफ फुटबॉल ग्राउंड एट गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बाजार है, इसको भी हाल ही में आप लोगों ने मीडिया में देखा होगा। हमारे एक मीडिया टीम वहाँ पे आया था और बाजार में इसके लिए प्रोग्राम बनाया। वहाँ पे हमारे वाइस प्रिंसिपल सर को भी इंटरव्यू लिया है। ये जो है ये काम नहीं किया गया है। ये जो 15 लाख का स्कीम है, इसको टेंडर में नहीं हुआ और बाजार हायर सेकेंडरी स्कूल में ये काम भी नहीं हुआ। जो आप लोग कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ता पहले आप लोग देखा होगा मीडिया में कि वहाँ का खुद वाइस प्रिंसिपल भी खुद इसको कैमरा में आके बताया था। और साथ ही ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली हॉल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तिरबिन है, इसको भी हम लोगों ने उसको चेक किया, हम लोगों ने उसको ग्राउंड रिपोर्ट देखा। तो ये जो 50 लाख का स्कीम है, लेकिन बहुत छोटा सा एक बनाया है और इसको भी टेंडर को मैंडेटरी फॉलो नहीं किया गया, जो कि टेंडर मैंडेटरी फॉलो करने के लिए बताया गया, यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, लेकिन भी इसको भी टेंडर नहीं कराया गया। और वहाँ पे हम लोग ये ग्राउंड रिपोर्ट देखा है, तो एक छोटा सा एक एक्सटेंशन ही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसके बाद ये रिनोवेशन ऑफ
रिनोवेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इसमें। तो एक स्कीम है रिनोवेशन एंड इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बासर। ये जो है 50 लाख का स्कीम है अनटाइड फंड के अंडर 2019-20। इसके तहत हायर सेकेंडरी स्कूल बासर में एक रिनोवेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, लेकिन इस चीज़ को मैंडेटरी करने के लिए यहाँ पे मैंडेटरी टेंडर करने के लिए कहा गया है। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस काम को बासर हायर सेकेंडरी स्कूल में नहीं करके उसको दूसरा स्कूल में डाइवर्ट किया गया। वो भी एक आरटीआई का तहत हम लोग को ये पाया गया है कि ये जो सेक्रेटरीट से जो ऑर्डर आता है, ये जो सैंक्शन ऑर्डर का, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल का एंड एक्सपेंडिचर सैंक्शन का, इसमें कहा गया है कि टेंडर होना है, लेकिन टेंडर तो नहीं हुआ, वो अलग बात है। लेकिन इसको फोर्स किया गया है डॉक्यूमेंट को। तो कोई भी चीज़ को डाइवर्ट करने के लिए बहुत ऊपर से आना पड़ता है, लेकिन हम लोग आरटीआई में ये मालूम हुआ है कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको फोर्ज करके, फोर्जरी बना के इसको डाइवर्ट किया गया है। उसको डाइवर्ट करके बाज़ार स्कूल में, जो बासर बाज़ार है वहाँ का एक स्कूल है, वहाँ पे इस स्कीम को फिर से वहाँ पे किया गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे लपारादा वासियों को ये पूछना चाहते हैं, और ख़ास करके बासर बाज़ार के वासियों को ये पूछना चाहते हैं कि ये काम वाकई आप लोग का स्कूल में हुआ है कि नहीं। तो इन सब कामों का लेखा जोखा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इतने सारे काम हैं, इसको अच्छे ढंग से अगर करते तो हमारा लपारादा का जो मॉडल डिस्ट्रिक्ट है, जो सपना है, वो पूरा होता है। और इसमें और एक है अनटाइड फंड, जो कि केवीके फार्म में डाला गया 30 लाख का। तो इसमें भी मैंडेटरी टेंडर करने का है। केवीके फार्म जो है बासर से कम 6-7 किलोमीटर आगे है, आलो रास्ता की तरफ में, जो कि एक इसमें केवीके का एक आईसीआर फार्म, जो आईसीआर लोग इसको चला रहा है, इस केवीके फार्म को। तो वो एक इंडिपेंडेंट ये है, एक अथॉरिटी है आईसीआर, जिसके अंदर पे ये जो केवीके में जो अनटाइड फंड डाला गया है 30 लाख का। तो अच्छी बात है, वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है ये। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे जो बासर हॉस्पिटल है वहाँ पे हाल ही में हमारे जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है बासर का, बहुत ही ये है, तकलीफ में है। 1 साल हो चुका है बासर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बन चुका है, फिर भी आज तक बासर हॉस्पिटल में छोटा ओटी के लिए ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है, और ब्लड डोनेशन का प्रोविज़न नहीं है, ब्लड बैंक का प्रोविज़न नहीं है, जिसके तहत हम लोग का जो पेशेंट है उसको बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ब्लड बैंक के लिए, ब्लड डोनेशन के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आलो में जाना पड़ रहा है, डिब्रूगढ़ जाना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही कष्टदायक है, खास करके गरीब लोगों के लिए। साथ ही हमारे जो रास्ता है बासर का, पूरा हाईवेज़ और जितना इंटरनल रोड है इतना ख़राब है, जिसके लिए हम लोग हमारे पेशेंट्स को और भी तकलीफ़ हो रहा है, कठिनाई हो रहा है, जिसके लिए हम लोग बासर हॉस्पिटल और जितने एजुकेशन जो सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, ये हम लोग मांग रख रहा है। तो आगे हमारे दूसरे जो स्पोक्स पर्सन है श्रीमान कार्गोबाम जी, वो आगे का बात रखेंगे। थैंक यू। अभी मेरा साथी जुमदक बसार हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर फोरम के स्पोक पर्सन ने कुछ टॉपिक को लेके और जो चंद लोगों को एलिगेशन डाला कि एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, उस चीज़ को उन्होंने क्लियरफाई किया है। तो मैं आपके माध्यम से कुछ मुद्दा छेड़ना चाहूँगा। 14 सितंबर 2020 को हमारे SDRFM में 1 करोड़ का सेंक्शन हुआ है लपारादा डिस्ट्रिक्ट में। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के थ्रू इसको सेंक्शन हुआ है। उसमें से उस चीज़ को लेते हुए हमारे लपारादा डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर है, आउट ऑफ 1 करोड़ वहाँ में से उनमें से 30 लैक्स हमारे पावर डिपार्टमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन किया है। तो 30 लैक्स पावर डिपार्टमेंट को एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने के लिए उनको दिया गया है। तो उसमें
क्लियर कट लिखा गया कि क्लोज 2 में इस वर्क ऑर्डर को मिल के जब काम को एग्जीक्यूट करता है, करने के साथ साथ 6 दिन के अंदर में ये जो काम कंप्लीट हो जाता है। एज पर द कंप्लीशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय द कंसर्न अथॉरिटी वाइल रिप्लाइंग द RTI sought by our फ्रेंड्स, तो उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसमें एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट में इसमें 16/11/2020 को कंप्लीट हो जाता है, यानी 6 दिन के अंदर में ये जो है काम कंप्लीट हो जाता है। जब कंप्लीट हो जाता है तो हमने उस RTI को हमने थ्रोली स्टडी किया है। तो जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल पेमेंट करता है, सबमिट करता है, उसमें केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का सिग्नेचर होता है। उसके बाद ये सही है क्या बोल के फिर सब डिवीज़न लेवल में RTI फाइल करता है। RTI फाइल करते समय हमारे असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सब डिवीज़न बसर का ही वो रिप्लाई करता है कि उनके थ्रो और उनके द्वारा और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जॉइंट सिग्नेचर करके कोई भी DPR नहीं बनाया बोल के एक रिप्लाई करता है। सेकेंडली वो बोलता है कि और BB एंटरप्राइजेस को जो वर्क ऑर्डर इशू किया है वो और वर्क ऑर्डर को लेके सब डिवीज़न लेवल में कुछ भी काम पेपर वर्क नहीं हुआ है, ना वहाँ से डिवीज़न लेवल से इसको पेमेंट करने के लिए दिया गया है। ये क्लियर कट आपका असिस्टेंट इंजीनियर कह रहा है ऑन इन रिटर्न। अकाउंट रजिस्टर्ड में ये बोलता है कि MSAC register of any sanction work is usually issued from the divisional office including register number and page number. After made entry of the material supply at workplace in measurement book by junior engineer concerned and assistant engineer concerned, after putting his initial with the official stamp in every pages of MAS account registered where supplied material are taken into account. उसके बाद ये ऑपरेटिव पर्सन है, ये बोलता है कि दिस ऑफिस हैज़ नो सीन सच एनी MAS अकाउंट रजिस्टर्ड कॉपी ओपन अगेंस्ट एबव डिजास्टर वर्क इन माई ऑफिशियल रिकॉर्ड। ये बोलता है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है बोल रहा है। तो इसमें बोलता है कि आप लोग भी सुना होगा बसर में लास्ट ईयर में 8 अगस्त 2020 और 17 सितंबर 2020 में एक बहुत ही बड़ा फ्लश फ्लड होता है, उसको लेके काम चलता है। ये जो आपने जो डिवीज़न ऑफिस लेवल में जो वर्क ऑर्डर इशू किया था वो फ्लैश फ्लड ऑफ 8 अगस्त 2020 का था। उसमें इससे इंजीनियर का कहना है कि ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। तो ये बोल रहा है कि ड्यू टू फ्लैश फ्लड एंड क्लाउड बस्ट इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर गोट एक्सटेंसिव डैमेज रिजल्टिंग कंप्लीट बैकआउट ऑफ एंटायर डारी सर्कल अंडर लपाडाटा डिस्ट्रिक्ट फॉर month together 33 kV ST transmission recovery line and adjoining 11 kV LT lines were completely grounded and restore work was beyond imagination of department without any support of the state disaster management risk fund। ये काम जो है धीरे धीरे करके 31 मई 2021 को कंप्लीट होता है, इनका असिस्टेंट इंजीनियर का कहना है। Whereas executive engineer while submitting his completion report and while furnishing तो हमको इसमें कुछ गलत लग रहा है। हम लोगों को ये बोलता है कि ऐसा कुछ काम हुआ नहीं बोलता है, एक्शन पेपर हम लोग को दिखा रहा है हुआ है बोलता है, और फिर जो फर्स्ट एंड फाइनल बिल है उसमें ए का सिग्नेचर नहीं है, ना जे का सिग्नेचर, सिर्फ केवल एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का है। स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारा फंड्स यहाँ में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड डिस्ट्रिक्ट कोविड-19 के तहत बासार लपाराडा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा फंड्स यहाँ पे दिया है लपाराडा डिस्ट्रिक्ट में। उसको हम लोग का जो RTI जो ये लिया है रिपोर्ट, इसके तहत यहाँ पे भी बहुत
ये हुआ है, मिसमैनेजमेंट हुआ है और गलतियाँ किया है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो है कि एक सप्लाई जो हुआ है, मटेरियल सप्लाई जो कोविड-19 के तहत, इस फंड के तहत बहुत सारा सामान जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोक्योरमेंट किया है। तो यहाँ पे हम लोगों को आरटीआई में ये मिला है कि जैसे कि जो फार्म है, जैसे कि MS आतिफ एंटरप्राइज, MS एंटरप्राइज, MSDB एंटरप्राइज, MSPS स्टोर, ये जो दुकान है, इन लोग का मैक्सिमम का जैसे कि देखा जाए तो MS आतिफ एंटरप्राइज जो है वो पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट का एक ट्रेडिंग लाइसेंस लेके बैठा हुआ है। ये जो दुकान है, जो मैक्सिमम दुकान है, ये लोग रेकर कॉम्प्लेक्स बाजार में है, रेकर कॉम्प्लेक्स बाजार में है, जो एक न्यू मार्केट बाजार में एक कॉम्प्लेक्स है, रेकर कॉम्प्लेक्स बाजार, ये दुकान उसमें है, जो कि हमारे स्थानीय विधायक NPP विधायक श्री गोकर बासर जी के ही कॉम्प्लेक्स है। इसमें MS आतिफ एंटरप्राइज जो है पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट, वो उसका ट्रेडिंग लाइसेंस है, लेकिन वो सप्लाई कर रहा है यहाँ पे हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, मास्क, फूड आइटम, क्लोथिंग एंड अदर मेडिकल इक्विपमेंट्स। और साथ में ये जो है चावल बिक्री कर रहा है 15,000 kg, उसके बाद पोटैटो 2250 kg, दाल 1920 kg, ऑयल 624 लीटर्स, सॉल्ट 900 kg। मैं यहाँ पे ये बात रखना चाहता हूँ कि जो MS आतिफ एंटरप्राइज है वो पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट बेचने वाला एक ट्रेडिंग लाइसेंस होल्डर है, वो किस तरह से हैंड सैनिटाइजर या थर्मल स्कैनर बिक्री कर सकता है। साथ ही जिस तरह से ये MSMM एंटरप्राइज है, ये हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का है, लेकिन ये भी हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर वगैरह बिक्री कर रहा है, यहाँ पे सप्लाई दिया है। और MSDB एंटरप्राइज है, ये बुक स्टोर है, स्टेशनरी आइटम्स का है, ये भी हैंड सैनिटाइजर, थर्मल प्रोडक्ट, ये मास्क वगैरह, क्लोथिंग वगैरह दे रहा है। इस तरह से ये जो है कुछ गलत हुआ है जैसे हम लोगों को लग रहा है। साथ में ये जो एनालिसिस है यहाँ पे कोविड-19 के जो RTI रिपोर्ट के मुताबिक हमारे जो RTI सेल ने जो एनालिसिस किया है, इसके तहत जो कोविड-19 जो फंड दिया है SDRF के तहत, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के व्हीकल्स जो फ्यूल आइटम के लिए, जैसे कि पेट्रोल डीजल ये है, उसको भी जो लिया है, प्रोक्योरमेंट किया है, ये जो देखा जाए तो इसमें इतना सारा मिसमैनेजमेंट हुआ है। जो ऐसा गाड़ी को भी तेल दिखाया गया है, ऐसा गाड़ी को भी तेल दिखाया गया है जो ऑफ रोड है, जो गाड़ी ऑफ रोड हो चुका है उसमें भी तेल जो है डाला गया है, वो दिखाया गया है RTI में जो रिपोर्ट मिला है। और साथ ही जो एवरेज ये है, इसमें इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है कि जो तेल खर्चा हुआ है और जो उसका माइलेज है, वो गाड़ी का माइलेज है, वो सबको अगर देखा जाए तो एवरेज में हमारे जो DC साहब के जो गाड़ी है वो सिंगल मोड में वो डिस्टेंस कवर किया है 275 किलोमीटर्स। इस तरह से मतलब डेली इतना सारा मतलब दिखाया गया, यहाँ में इतना सारा मिसमैनेजमेंट है कि जो फंड है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया गया हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। और हम यहाँ पे लपराडा के वासियों को रिक्वेस्ट करना चाहता है, पूछना चाहता है और हम आपके तहत बात रखना चाहता है कि हम लोग का जो ये लपराडा के जो वासी है, कोरोना समय में जब कोरोना 1 हुआ था, जब उसमें हम लोगों ने भी कितना सारा डोनेशंस, कितना सारा ये कोशिश किया है, GRK का तरफ से, एक इंडिविजुअल का तरफ से, पर्सनल तरफ से, हर ऑर्गेनाइजेशन NGOs कितना मदद किया है, पैसा दिया, कोई मटेरियल में दिया, कोई मदद किया, ये किया। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अरे आप लोगों ने यहाँ पे मिसमैनेजमेंट किया इस फंड को। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया है उसको आप लोग, और ये जो हालत है, इतना नमक खरीदा क्वारंटाइन फैसिलिटी में, हार्डली क्वारंटाइन में कितना लोग बैठे हैं बासर में, हार्डली 50 से 100 लोग ही बैठा है, लेकिन भी वहाँ पे इतना दिखा रहा है कि कितना नमक खर्चा हो गया। इतना सारा नमक यहाँ पे प्रोक्योरमेंट किया है कि उसको लपारादा के जितने मिथुन हैं वो भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। और साथ में चावल जो दिया गया है, यहाँ पे चावल जो प्रोक्योरमेंट किया गया है, इतना सारा चावल खरीदा है कि वो भी अब मैं क्या बोलूँ। तो ये सब जितना है मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा,
इन लोगों को मैं डॉक्यूमेंट्स आप लोग को मैं दे दूँगा। और मैं इसी के साथ मैं लपरादा वासियों को ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो जितना मिसमैनेजमेंट है, जितना ये हुआ, इसको हम लोग आप और हम लोग मिल के इसको सुधारना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरा रिक्वेस्ट है, हम लोग का फोरम का रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी आने वाले कल में इस तरह से मिसमैनेजमेंट ना करें और लपारादा डिस्ट्रिक्ट का जो हम लोग सपना बनाया है मॉडल डिस्ट्रिक्ट का, इसको जैसे भी साकार करें, जैसे भी उस लक्ष्य में जाए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। थैंक यू।